छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री। इसमें अभी तक हम लोग पोस्ट मॉडर्न पीरियड का फेज को देख रहे थे। चैप्टर 4 तक हम कवर कर चुके हैं। आज हमारा सेशन है चैप्टर 5 पर, जो कि देखेंगे कि कैसे गुप्ता पीरियड यहाँ पर स्टार्ट हुआ और उसके असर छत्तीसगढ़ में कैसे कैसे पड़े। यहाँ पर हमें छत्तीसगढ़ में गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड क्या क्या एविडेंसेस हैं और उनके कंटेम्प्रेरी यहाँ पर कौन कौन से रूलर रूल कर रहे थे, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। हम हमारे लास्ट वीडियो में ये देख चुके हैं कि किस तरीके से मॉडर्न एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ और छोटे छोटे पावर सेंटर्स एमर्ज होने लगे। जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था वहाँ पर इन्वेजन्स हो रहे थे और जो सेंट्रल इंडिया या फिर डेक्कन वाला जो पोर्शन है वहाँ पर सातवाहना डायनेस्टी एमर्ज हुआ था, जो फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेकर के थर्ड सेंचुरी बीसी अराउंड ये 72 बीसी के आसपास स्टार्ट होता है और 250 एडी, इसे प्रिसाइसली लिख लेना चाहिए, 72 बीसी से लगभग ये हमारा फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेकर के बिगिनिंग ऑफ थर्ड सेंचुरी एडी तक ये पीरियड है हमारा सातवाहना का, सातवाहनास। हम लास्ट सेशन में इसको कवर कर चुके हैं और देखे हैं कि छत्तीसगढ़ में सातवाहना से रिलेटेड क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं जो इस बात को प्रूफ करते हैं कि छत्तीसगढ़ में सातवाहना डायनेस्टी का प्रभाव था, उसका इफेक्ट था। और सातवाहना के कंटेम्प्रेरी हम देख रहे थे कि सपोज ये हमारा इंडिया है, ये हमारा सातवाहना जो डेक्कन वाले रीजन में रूल कर रहे थे और उसे कंटेम्प्रेरी यहां पर हम देख रहे थे कि कुशानास और ये सातवाहनास, और यहां पर गुजरात इस रीजन में साकाज। यहां तक हम कवर कर चुके थे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है कि ये पोर्शन है ओडिशा का प्रेजेंट डे, जिसे कलिंगा, जो 262 बीसी में कलिंगा वॉर अशोका का, ये हम देख चुके हैं। इसके बाद कलिंगा में जो जिसे कहा जा सकता है कि सातवाहना के कंटेम्प्रेरीज जो डायनेस्टी एमर्ज हुआ वो था चेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा, जिसका सबसे एक इंपॉर्टेंट रूलर है खारवेल, जिसका हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, जिससे हमें इस डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है। यही वो इंसान है जो जैन को पैट्रोनाइज किया था अपने टेन्योर में और जैन मॉन्क्स के लिए चैत्यास विहारस का कंस्ट्रक्शन कराया था। यहां तक था हमारा स्टोरी। इसके बाद हम देखते हैं कि सातवाहना जब डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हुए तो इनके जो फ्यूडिटरीज थे, मैंने बताया था कि एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फर्स्ट सेंचुरी एडी में हो रहा था, जिसका संबंध सिर्फ इंडियन हिस्ट्री ही नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ भी है। देखिए, हम लोग हिस्ट्री को यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस पढ़े हैं जो छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री को अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे होंगे और मोस्टली फैक्ट्स को मगअप कराने की कोशिश कर रहे होंगे। बहुत सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट को कोशिश करा रहे होंगे कि फैक्ट भर दिया गया, अगले एग्जाम में कोई नया फैक्ट आया उसे फिर बुक में इंक्लूड कर दिया, नया पब्लिकेशन निकल गया, नया प्रिंट कर लिए, फिर आपको लग रहा है कि हाँ नया बुक आया है, इसमें नया फैक्ट दिया है, इस बुक को खरीदा जाए। बुक के पीछे मत भागिए, जो आपके पास बुक होगा उसी बुक को पढ़ते रहिए। यहाँ पर हमारा जो उसको दीजिएगा, हमारा जो सोर्स है बुक का वह है छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी का, हिंदी ग्रंथ अकादमी का समग्र छत्तीसगढ़, जो कि सोर्स है, और उसके अलावा अलग अलग सोर्सेस अवेलेबल है मार्केट में, आप उन तक जा सकते हैं। ये हमारा समग्र छत्तीसगढ़ जो हमारा सोर्स है, इसी के आधार पर हम लोग आगे चल रहे हैं। सीजीपीएससी इसे ही ऑथेंटिक बुक मानता है और अभी तक जितने भी डिस्प्यूट्स हुए हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम इसी बुक से ही ऑथेंटिक सोर्स इसको माना गया है। तो इस सीरीज का जो अभी तक हमारा चैप्टर 1 से लेकर के फर्स्ट डे से हमारा जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का जो मुख्य उद्देश्य है, मेन मोटिव है, वो ये है कि छत्तीसगढ़ हिस्ट्री को अभी तक
इस तरीके से डिराइव नहीं किया गया है कि एक कनेक्टिविटी हमें नजर आए एंशिएंट स्टोन एज से लेकर के मॉडर्न ब्रिटिश इंडिया के या ब्रिटिश कंपनी के रूल तक। इस कनेक्टिविटी को मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तक जो एक सेक्टर पूरी तरह से छूटा हुआ है कि आप किताब उठाएंगे हर चैप्टर वाइज अलग अलग दिया होगा, कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे ग्रो किए और कैसे उनका डिक्लाइन हुआ, इस चीज के बारे में सिर्फ उनके ग्रोथ के बारे में दिया हुआ है और ओरिजिन और डिक्लाइन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं दिया गया है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक डायनेस्टी को इंडियन हिस्ट्री से कनेक्ट करके आपको एक कनेक्टिविटी दे सकूँ और एक नए सीरीज का शुरुआत किया जा सके कि सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हिस्ट्री को, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री को स्पेशली पढ़ने में कि चीज़ें याद नहीं रहती। जो फैक्ट दिए हैं किताब में हम उसे पढ़ तो लेते हैं और फिर याद नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक स्टोरी के फॉर्म में कनेक्टिविटी, एक फ्लो का मिसिंग है, एक फ्लो जो है मिसिंग है वहाँ पर। इस चीज़ को यहाँ पर इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके कमेंट्स, आपके जो फीडबैक्स हैं उससे ये पता चल रहा है कि आप लोग चाह रहे हैं कि इस बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट जिस तरह किताब में दिए गए हैं उन चीज़ों को यहाँ पर कवर किया जाए। तो उसके लिए आप किताब ही पढ़ सकते हैं और वहाँ से उस चीज़ों को गेन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस सीरीज में सिर्फ आपको ये कनेक्टिविटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पर दो सोर्सेज हैं, एक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो ओल्ड एनसीईआरटी किताब है, ये एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी, और दूसरा है हमारा ये अभी जो दिखाया आपको समग्र छत्तीसगढ़। इन दोनों के बेसिस पर हम लोग अभी आगे स्टोरी को नरेट कर रहे हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, सातवाहना डायनेस्टी। यहाँ पर हम देख रहे थे कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा था, वो था लैंड ग्रांट का। लास्ट वीडियो में यहाँ पर आर छूट गया था, उसे रिकरेक्ट कर लीजिएगा। लैंड ग्रांट का, ये लैंड ग्रांट एक ऐसा डेवलपमेंट है जो कि न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिक सिनेरियो को चेंज कर रहा होगा, जिसकी वजह से अब तक जो इससे पहले तक जो इकोनॉमिक ऑर्डर था वो अब चेंज हो जाएगा और यही इकोनॉमी है जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को रीगवर्न कर रहा होगा, रीडायरेक्ट कर रहा होगा, एक नई दिशा दे रहा होगा। और यही वो लैंड ग्रांट है जो इकोनॉमी के बाद पॉलिटी को चेंज किया और इन दोनों की वजह से हमारा सोसाइटी और फाइनली कल्चर के लेवल पर चेंजेस हो रहे होंगे इस लैंड ग्रांट की वजह से। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसी की वजह से हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी अब रीजनल रूलर्स का इमरजेंस होगा, लैंड ग्रांट। तो अब हम देखते हैं कि कैसे सातवाहना डायनेस्टी में जो लैंड ग्रांट स्टार्ट हुआ वो आगे छत्तीसगढ़ में नए डायनेस्टीज को इमर्ज करेगा। सबसे पहला हमारे यहाँ पर आता है वाकाटक डायनेस्टी, जो कि फ्यूडेटरीज ही थे, फ्यूडल लॉर्ड्स वाकाटक। जब सातवाहनास के जो रूलर्स थे वो इनकैपेबल हुए रूल करने में और धीरे धीरे इनका सत्ता पर पकड़ जिसे कहते हैं, इनका जो होल्ड है, कमांड है पॉलिटी पर, वो जैसे ही कमजोर हुआ तो उसका फायदा उठाया इस वाकाटक डायनेस्टी के रूलर्स ने और फिर एक नया डायनेस्टी इमर्ज किया जिसे हम ईस्टर्न एंड सेंट्रल डेक्कन का पार्ट कह सकते हैं, जो हमारा प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। यहां से सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट, ये हमारा वाकाटक इस रीजन में इमर्ज हुए। किसका फायदा उठाकर? द वीकनिंग रूलर्स, द वीकनिंग कमांड एंड द वीकनिंग होल्ड इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सातवाहनास, यहां से इमर्ज हुआ हमारा वाकाटक्स। और इसी के कंटेम्पररी यहां पर जब चेदी डायनेस्टी डिक्लाइन हुआ, यहां पर थे अभी चेदीज, ये डिक्लाइन होने लगा तो इसके वेस्टर्न पार्ट में, अब ये देखिए यहां पर ये दो रीजन है जो क्लैश हो रहे हैं, यही क्लैश पॉइंट बनेगा यहां पर जो डायनेस्टी है उसका इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट का।
अब चेदीस के वीकनिंग की वजह से यहाँ पर एक नया डायनेस्टी एमर्ज हुआ जिसे हिंदी में लिखा गया है नल, इंग्लिश में उसे NALA लिखते हैं। आप नाला मत पढ़िएगा, इसे नल ही पढ़ना है, नल, NALA, नाला डायनेस्टी, नल डायनेस्टी, नल वंश का यहाँ पर उद्भव हुआ, एमर्ज हुआ। अब इस पर अभी तक हमारे पास कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है कि ये जो नालास थे, मतलब ये जो नल डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, वो उनका ओरिजिन कैसे हुआ। प्रोबेबली जैसे कि एक हिस्टोरियन है डॉक्टर के झा करके, उन्होंने इनके ओरिजिन को बताया है कि ये शायद प्रोबेबली, एक इस वर्ड को मार्क कीजिएगा, प्रोबेबली वर्ड को, दे वर प्रोबेबली द एडमिनिस्ट्रेटर्स और ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और रेवेन्यू कलेक्टर और आर्मी ऑफिसर्स, और परहैप्स दे वर द प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ दिस सातवाहनस। तो अगेन हम देख रहे हैं कि सातवाहना से एक वाकाटक डिसइंटीग्रेट हुआ और एक नाला, एक डायनेस्टी एमर्ज हुआ, दो डायनेस्टी एमर्ज हुए और ये दोनों कॉन्टेम्प्ररी हैं। तो हम देखें कि जो सातवाहना डायनेस्टी है, सातवाहना डायनेस्टी है, वो लगभग 3rd सेंचुरी BC में, सॉरी 3rd सेंचुरी AD में, 3rd सेंचुरी AD में डिक्लाइन होने स्टार्ट हुआ। उसी समय यहाँ पर हम देखते हैं कि 3rd सेंचुरी के एंड में, 3rd सेंचुरी AD अराउंड 275 AD की बात है, यहाँ पर पाटलिपुत्र के आसपास या मगध रीजन के आसपास एक नया डायनेस्टी एमर्ज हो रहा था, जो कि यहाँ पर जितने भी इंडो ग्रीक्स और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर से जितने भी इमिग्रेंट्स हुए थे, माइग्रेशन हुआ था, जो यहाँ पर माइग्रेट होकर रह रहे थे और छोटे छोटे पावर सेंटर बन गए थे, उन सबको फिर से यूनाइट करने की कोशिश करेगा, जिस डायनेस्टी का नाम है गुप्तास। गुप्तास वेर स्टार्टेड देयर रूलिंग बाय द एंड ऑफ 3rd सेंचुरी, और इनका फुल फ्लेज्ड हिस्ट्री स्टार्ट होता है 31920 AD के आसपास, जब पहली बार चंद्रगुप्त वन स्टार्ट किया गुप्त संवत। यहां से हम फुल फ्लेज्ड गुप्ता एम्पायर का बिगिनिंग देखते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सातवाहनास के बाद वाकाटक और नल स्टार्ट हुए, उसे कंटेम्प्रेरी यहां पर गुप्तास भी स्टार्ट हो रहे हैं। ये है हमारा आज का मेन टॉपिक। देखते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इस स्टोरी को, इस डायग्राम को आप जितना हो सके एक बार डायग्राम को बना लीजिए अपने कॉपी में और फिर रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहीं से आपका जो छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री है बेसिकली वो स्टार्ट होना अब चालू होगा। बिगिनिंग हम अब करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़। अगला हेडिंग है छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग गुप्तास। छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग गुप्तास। तो इसमें यहां पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ है वाकाटक्स और दूसरे तरफ है नालाज, नल। ये दोनों कंटेम्प्ररी हैं गुप्तास के। इस बीच में हम पढ़ रहे होंगे गुप्तास को। वाकाटक, गुप्ता एंड नल। इनके हेडक्वार्टर्स को देखते हैं, कैपिटल हेडक्वार्टर्स जो कि वाकाटक से है, वाकाटक का है नंदीवर्धन। गुप्तास का तो पता ही है, सबसे फेमस पाटलिपुत्र, और नालास से रिलेटेड है। पहला इनका हेडक्वार्टर होगा कोरापुट, और दूसरा बाद में होगा पुष्करी, जो कि प्रेजेंट डे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का एक भोपालपट्टनम वाला रीजन है। पुष्करी, दो कैपिटल्स। अब इनके सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हरिसेन द्वारा नरेटेड प्रयाग प्रशस्ति पिलर इंस्क्रिप्शन। प्रयाग प्रशस्ति पिलर इंस्क्रिप्शन, ये सबसे हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि गोल्ड कॉइन्स इनके मिले होंगे एडेंगा से। उसके बाद फिर यहाँ पर पोड़ागढ़
इंस्क्रिप्शन, केसरी बड़ा इंस्क्रिप्शन, पड़िया पाथर इंस्क्रिप्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रभावती का पूना इंस्क्रिप्शन। प्रभावती का पूना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये जो इंस्क्रिप्शन है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। और इसके अलावा एक और इनके जो फैमिली ट्री अभी हम देख रहे हैं फैमिली ट्री को, उसके बारे में जो हमें जानकारी मिलेगी वो है इनके लास्ट रूलर हरिसेन। इसे कंफ्यूज मत करना, दोनों अलग अलग इंसान हैं, स्पेलिंग हालांकि दोनों का सेम होगा। हरिसेन अजंता केव में जो एडिक्ट्स हैं, अजंता एडिक्ट्स, वहां पर इनके फैमिली ट्री को मेंशन किया गया है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि इनका जो टेरिटरी था वो विदर्भ और ईस्टर्न महाराष्ट्र वाला जो नागपुर वाला रीजन है, और प्लस मैकल रेंज और दक्षिण कोसल का जो रीजन है, साउथ कोसल का, वो इनके टेरिटरी में था। इनके फैमिली ट्री में जो अजंता एडिक्ट्स में, अजंता इंस्क्रिप्शन में मेंशनिंग है, उसके बारे में देख लेते हैं कि इनका जो फाउंडर है वो है विंध्य शक्ति, मेंशन किया गया है। इनके टेन्योर में इनका टाइम ड्यूरेशन जो अलग अलग बुक्स में देखने को मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अनुमान है, एजम्पशन पर बेस्ड है, वो पूरी तरह से अभी तक क्लियरली नहीं है, इसलिए अभी सिर्फ एजम्पशन पर चल रहा है, इस पर अभी और रिसर्च की हमें आवश्यकता है। तो इनका जो फाउंडर है, यहाँ पर फाउंडर देख लेते हैं, विंध्य शक्ति, यहाँ का फाउंडर तो हमें पता ही है श्रीगुप्त, और नालंदा से रिलेटेड जो फाउंडर है वो है शीशुक, ये हो गए फाउंडर। इनके फैमिली ट्री में नेक्स्ट जो रूलर का मेंशनिंग है वह है महेंद्र सेन, फिर आता है रुद्र सेन। पहले इनके फैमिली ट्री को देख लेते हैं, रुद्र सेन, देन प्रवर सेन, नरेंद्र सेन एंड पृथ्वी सेन, देन हरिसेन। ये फैमिली ट्री का मेंशनिंग है अजंता इंस्क्रिप्शन में। इस महेंद्र सेन का डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ से हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति पिलर इंस्क्रिप्शन में भी मेंशनिंग है, और वो इस संदर्भ में है कि जब समुद्रगुप्त, इनका फेमस रूलर जो तीसरे चौथे नंबर का है, वो अपने दक्षिणापथ अभियान में निकला था, दक्षिणापथ एक्सपेडिशन, इंग्लिश वाले भी उसको यही लिखेंगे दक्षिणापथ एक्सपेडिशन, ये मतलब लिखते हैं ना सदर्न पाथ एक्सपेडिशन। दक्षिणापथ एक्सपेडिशन में जब वो इंडियन पेनिनसुला को कनकर करने या एक्सप्लोर करने निकला था, उस सीक्वेंस में इस वाकाटक डायनेस्टी के महेंद्र सेन को डिफीट किया था। और कंटेम्प्ररी यहां पर व्याघ्रराज, व्याघ्रराज, इन दोनों को जिसे डिफीट किया, यह बताया गया कि कोसल और नागपुर वाले रीजन में महेंद्र सेन रूलर था, और महाकांतार वाले रीजन में व्याघ्रराज रूलर था। और इस पर हिस्टोरियंस में अलग अलग ओपिनियंस हैं कि शायद व्याघ्रराज को डिफीट करने के बाद व्याघ्रहंता का जो टाइटल है वो समुद्रगुप्त ले रहा होगा, समुद्रगुप्ता। इन दोनों को डिफीट किया। सोर्स प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। और इंडियन हिस्ट्री में हम इस चीज को ज्यादा डिटेल से देखेंगे कि समुद्रगुप्त ने दो अलग अलग पॉलिसीज के अंडर एक्सपेडिशंस किए थे। एक था नॉर्दर्न पाथ के लिए, उत्तरापथ के लिए, और एक था सदर्न पाथ, दक्षिणापथ के लिए। ये नॉर्दर्न पाथ है जिस पर उसने लिया डायरेक्ट कंट्रोल, जो तक्षशिला से ताम्रलिप्ति तक डायरेक्ट कंट्रोल ओवर नॉर्दर्न पाथ, एंड सदर्न पाथ में इनडायरेक्ट कंट्रोल बाय द पॉलिसी ऑफ ग्रहण पाती मोक्ष। ग्रहण, इसका मतलब होता है ग्रहण पाती मोक्ष। इसका मतलब होता है कनकर
लिबरेट इन रिटर्न ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनुअल टैक्सेस। पहले उन्हें जीतना है, फिर उन्हें अपने एरिया में रूल करने देना है, अपने आधिपत्य को स्वीकार कराने के बाद, अपने सुजैनिटी को एक्सेप्ट कराने के बाद, और किस रिटर्न में? इन रिटर्न ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्सेस। मतलब कि इस एरिया में जो इंडियन पेनिनसुला का डेक्कन और उससे नीचे का जो रीजन है, उस रीजन में वो डायरेक्ट रूल नहीं कर सकता, इसलिए इनडायरेक्ट रूल करेगा। बस उनको अपनी सुजैनिटी एक्सेप्ट कराया और वहां से एनुअल टैक्स कलेक्ट कर रहा होगा। एविडेंस हमें कैसे पता चलता है कि ये जो रूलर्स थे उसके सुजैनिटी को एक्सेप्ट किए? इनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ये इस टाइप के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, अदर इंस्क्रिप्शंस, उन इंस्क्रिप्शंस में इन्होंने गुप्त संवत को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि अदर जितने भी रूलर्स थे वो लोग गुप्ता डायनेस्टी के सुजैनिटी को एक्सेप्ट किए थे, उनके अंडर रूल कर रहे थे। ये इस बात का प्रमाण है, गुप्त संवत को इंप्लीमेंट करना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त नेक्स्ट रूलर बना, और उसके बाद आता है, उसके बाद रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे ही कहा जाता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कहने के पीछे और भी बहुत सारे रीजंस हैं, इंडियन हिस्ट्री में हम उसे देखेंगे कि कैसे उसने साकाज जो गुजरात वाले रीजन में थे उन्हें डिफीट किया, और फिर सिल्वर कॉइन्स इंट्रोड्यूस करेगा, और किस तरीके से नागालैंड से लेकर के गुजरात तक का अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करेगा, गुप्ता डायनेस्टी को अपनी जेनिथ तक पहुंचाएगा। बाय द पॉलिसी ऑफ एग्रेशन एंड बाय द पॉलिसी ऑफ मैरिज अलायंस, फ्रेंडशिप अलायंस। इसी सीक्वेंस में उसने रुद्रसेन जो वाकाटक रूलर है महेंद्र सेन के बाद, उसके साथ अपनी बेटी प्रभावती को शादी करेगा, प्रभावती का शादी करेगा रुद्रसेन के साथ, बाय द पॉलिसी ऑफ मैरिज अलायंस। नागालैंड से गुजरात तक, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न नागालैंड, इधर वेस्ट इंडिया का गुजरात, यहाँ तक उसने टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया। और साउथ में जो हमारा डेक्कन वाला रीजन है जहाँ पर वाकाटक्स रूल कर रहे हैं, वहाँ पर बाय द पॉलिसी ऑफ मैरिज अलायंस वो अपनी बेटी का रुद्रसेन के साथ मैरिज अलायंस करा रहे हैं, उनके साथ शादी करा रहे हैं ये। और यही प्रभावती है जिसका इंस्क्रिप्शन के बारे में हम बात कर रहे थे, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम पूना। इसके बाद इनकी स्टोरी जो चलती है नला डायनेस्टी की, वो है व्याघ्रराज के बाद वृषराज, देन वराहराज, एंड देन वृषराज, वराहराज, भवदत्त वर्मा या फिर भवदत्त वर्मन, लास्ट में एन लगा लीजिएगा। इसके बाद अर्थपति भट्टारक। इसके नीचे लगभग 10-15 और रूलर्स के नाम हैं। यहाँ पर अभी इस वीडियो को बहुत लंबा हो जाएगा, कवर नहीं कर सकते। अगर आप लोग बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में से इस डायनेस्टी को भी कवर कर देंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ ये समझना है कि जब गुप्ताज हमारे सेंट्रल इंडिया में धीरे धीरे वीकन होंगे, या फिर उनका होल्ड, उनका कमांड साउथ इंडिया जो इंडियन पेनिनसुला है वहाँ पर कमजोर पड़ेगा, तब ये लोग आपस में फिर से इंडल्ज होंगे कंटिन्यूअस वॉर में। ये सबसे पहले भवदत्त वर्मन नरेंद्र सेन को डिफीट करेगा और इनका कैपिटल नंदीवर्धन को डिस्ट्रॉय करेगा। वहां से फिर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इशू करेगा, जो इनके रेपुटेशन, इनके रेस्पेक्ट और इनका जो अलायंस था गुप्तास के साथ, इस रेस्पेक्ट को अच्छा खासा डिस्ट्रॉय किया जाएगा, रेस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। उस रेस्पेक्ट को रिगेन करने के लिए पृथ्वी सेन वापस से इसके बच्चे, इसका जो सक्सेसर है अर्थपति भट्टारक, उसको डिफीट करेगा यहाँ से, और इनके जो कैपिटल है पुष्करी, भोपालपट्टनम वाला रीजन, उसे फिर से डिस्ट्रॉय करेगा। बस इनके आपस में इस तरीके से फाइट चलते रहेंगे। इनसे रिलेटेड अलग अलग कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हैं, अलग अलग इंस्क्रिप्शंस हैं जहाँ से इनकी जानकारी मिलती है, वो आप अलग अलग बुक से देख लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ स्टोरी को कनेक्ट करने के बारे में सीखिए।
एक ये जो प्रवर सेन है इसके स्टोरी यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रभावती और रुद्रसेन का ये बेटा है, जिसको टीचिंग करने के लिए, जिसको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए चंद्रगुप्त सेकंड का जो कोर्ट पोएट था कालिदास, वो छत्तीसगढ़ के रास्ते से कहाँ तक गया था? नंदीवर्धन तक, इस बच्चे को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। और जब वो पहली बार छत्तीसगढ़ में एंटर किया, नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ जो सरगुजा वाला रीजन है वहाँ से जब वो एंटर किया, तब उसने पहली बार, ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा के हिल्स में उस टेरिटरी के उस सीनिक व्यू को देख करके उसने गेटवे ऑफ हेवन, गेटवे टू हेवन, स्वर्ग का द्वार कहा, हिंदी में स्वर्ग का द्वार या फिर गेटवे टू हेवन, इस कालिदास ने। और शायद वहीं पर उसने मेघदूतम की भी रचना की। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इस पूरे कंटेम्प्रेरी रूलर्स के अदर फैक्ट्स आप लोग किसी भी बुक से आप आगे पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ से आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप कहेंगे तो अगले वीडियो में उन सारे फैक्ट्स को भी एक बार एक ग्रुप समराइज करके कवर कर दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसको आगे और कैसे करना है, या फिर इसे हम यहीं तक भी एंड कर सकते हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू।